दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका का एक डॉलर भारत के 80-90 रुपए के बराबर हो जाता है? आखिर डॉलर इतना ताकतवर क्यों है और भारतीय रुपया समय के साथ कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्या भारत गरीब देश है इसलिए रुपया कमजोर है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर डॉलर के सामने भारतीय रुपया कमजोर क्यों होता है, इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ता है, और क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब भारतीय रुपया डॉलर को टक्कर दे पाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो बातें समझने वाले हैं जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश की करेंसी यानी मुद्रा की कीमत तय कैसे होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार मनचाहा रेट तय कर देती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दुनिया की ज्यादातर करेंसी की कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। यानी अगर किसी करेंसी की मांग ज्यादा होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और अगर मांग कम होगी तो उसकी कीमत गिरने लगेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बाजार में किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका भाव बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होते हैं। अगर भारत को किसी दूसरे देश से तेल खरीदना हो तो ज्यादातर भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। अगर चीन, जापान, यूरोप या किसी भी देश को इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है तो वहां भी डॉलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यानी पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए, और जब किसी चीज की मांग पूरी दुनिया में बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि डॉलर दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी बन चुका है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। भारत अपनी जरूरत का बहुत सारा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, और उस तेल का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। यानी भारत को लगातार डॉलर की जरूरत रहती है। जब भारत ज्यादा डॉलर खरीदता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तब अक्सर भारतीय रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब सोचिए, अगर भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए तो भारत डॉलर कहां से लाएगा? इसके लिए भारत को अपने सामान और सेवाएं दूसरे देशों को बेचनी पड़ती हैं। इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। जब भारत दूसरे देशों को सामान बेचता है तब भारत को डॉलर मिलते हैं। लेकिन अगर भारत जितना खरीद रहा है उससे कम बेच रहा है तो भारत के पास डॉलर की कमी होने लगती है। इसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, और यही भारत की एक बड़ी चुनौती है। भारत विदेशों से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें, गोल्ड और कई चीजें, लेकिन उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। इसका असर रुपए पर पड़ता है। अब एक और बड़ा कारण समझिए, विदेशी निवेश। जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा निवेश करती हैं तब वे डॉलर लेकर आती हैं। इससे भारत में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपया मजबूत हो सकता है। लेकिन जब दुनिया में डर का माहौल बनता है, जैसे युद्ध, आर्थिक संकट या मंदी, तब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर अमेरिका की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें डॉलर ज्यादा सुरक्षित लगता है। उस समय भारत जैसे देशों से पैसा बाहर जाने लगता है और रुपया कमजोर होने लगता है। कोरोना महामारी के समय आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। उस दौरान भी डॉलर मजबूत हुआ और कई देशों की करेंसी कमजोर हो गई, क्योंकि मुश्किल समय में दुनिया के बड़े निवेशक डॉलर को सबसे सुरक्षित मानते हैं। यही कारण है कि अमेरिका की आर्थिक ताकत का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर रुपया कमजोर होता है तो इसका नुकसान क्या है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स। विदेश से आने वाली मशीनें और कई चीजें महंगी हो जाती हैं, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे खाने पीने की चीजों तक के दाम बढ़ जाते हैं। यानी रुपया कमजोर होने का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। रुपया कमजोर होने से कुछ फायदे भी होते हैं। उदाहरण के लिए भारत की आईटी कंपनियां और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां इससे फायदा कमाती हैं, क्योंकि अगर अमेरिका से भारत को डॉलर में भुगतान मिलता है तो कमजोर रुपए की वजह से उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। इसी कारण कई एक्सपोर्ट कंपनियां कमजोर रुपए में भी फायदा देखती हैं। यानी कमजोर रुपया हमेशा पूरी तरह बुरी चीज नहीं होता, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से गिरने लगे तो ये चिंता की बात बन जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है,
क्या भारत जानबूझकर रुपया कमजोर रखता है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। हर देश चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मजबूत रहे। अगर किसी देश की करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो उसके सामान दूसरे देशों के लिए महंगे हो जाते हैं। इसलिए कई बार देश अपनी करेंसी को पूरी तरह मजबूत होने नहीं देते। लेकिन अगर करेंसी जरूरत से ज्यादा गिर जाए तो महंगाई बढ़ने लगती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी रुपए को संभालने की कोशिश करता है। जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तब आरबीआई बाजार में डॉलर बेचता है ताकि डॉलर की कमी न हो और रुपया थोड़ा स्थिर रहे। लेकिन आरबीआई हमेशा रुपए को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत बड़ा होता है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। आजादी के समय भारतीय रुपया इतना कमजोर नहीं था। उस समय $1 की कीमत कुछ ही रुपए थी। लेकिन धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, आयात, महंगाई और कई आर्थिक कारणों की वजह से रुपया कमजोर होता गया। 1991 में भारत को बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उस समय भारत के पास इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा था कि देश मुश्किल में आ गया था। तब भारत ने अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए और धीरे धीरे देश आगे बढ़ा। लेकिन डॉलर की ताकत लगातार बनी रही। आज अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे दी जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका की पकड़ बहुत मजबूत है, इसीलिए डॉलर की ताकत भी बनी रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कमजोर है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का डिजिटल सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आने वाले समय में भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, विदेशी निवेश बढ़ता है और देश आर्थिक रूप से और मजबूत होता है तो भारतीय रुपया भी मजबूत हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या कभी $1 $1 हो सकता है? सच कहें तो यह बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसी भी करेंसी की कीमत सिर्फ संख्या नहीं होती, उसके पीछे पूरी अर्थव्यवस्था की ताकत होती है। अगर भारत की इकोनॉमी अमेरिका से भी ज्यादा मजबूत हो जाए, दुनिया में भारतीय करेंसी का इस्तेमाल बढ़ जाए और भारत ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए, तभी ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ कल्पना जैसी बात लगती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि डॉलर महंगा हो गया या रुपया गिर गया, तो समझ जाए कि इसके पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ट्रेड, ऑयल, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल पॉलिटिक्स काम कर रही होती है। रुपए की कीमत सिर्फ भारत नहीं तय करता, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक ताकतें उसे प्रभावित करती हैं। और यही कारण है कि डॉलर के सामने भारतीय रुपया समय के साथ कमजोर दिखाई देता है।